जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। जैमिनी जी कहते हैं, सबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, हे विप्रवर, हमने पहले से ही यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रद्युम्न निवास करेंगे। चलिए ऊपर की भूमि पर चलते हैं। ऐसा कहकर सबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से घने वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर पत्थरों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने भर का ही रास्ता था। वो भी कांटों से भरा होने के कारण दुर्गम हो रहा था और वहाँ प्रायः अंधकार ही अंधकार रहता था। सबर वाणी के द्वारा बोल बोल कर ब्राह्मण को रास्ता बताता जा रहा था। इस तरह 4 घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर जा पहुँचे। उसे देखकर सबर ने कहा, ब्राह्मण, यह रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जनों की उत्पत्ति का कारणभूत तीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में ये महान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादन साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। इनका अब आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करके सभी पाप राशियों का विनाश कर डालिए। इसके बाद मैं भवसागर में पड़ा हूँ, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्न होकर उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन, वाणी और मस्तक के द्वारा प्रणाम करके प्रसन्न मन से भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी और परात्पर हैं। इस चराचर जगत को तरह तरह की अवस्थाओं में बदलने वाले आप ही हैं, जिनके चरण कमलों के संयोग से सर्व तीर्थमयी गंगा सब लोगों को पवित्र करती हैं। उन परम पावन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जिनके अंशभूत आनंद को पाकर संपूर्ण विश्व के प्राणी आनंदमय होकर जीवन धारण करते हैं। उन ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, आप निर्मल रूप, कल्याण रूप, सब प्रकार की आसक्तियों से रहित और विश्व साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। आपके असंख्य मस्तक, नेत्र, चरण और भुजाएं हैं। आप सबको जीतने वाले हैं। सभी जीव आपके स्वरूप हैं। आप सर्वरूपी परमात्मा को नमस्कार है। हे भगवान, इस असार संसार में चक्कर लगाने के कारण मैं रोग और शोकों से पीड़ित हो गया हूँ और आपके युगल चरणार बिंदों की शरण में आया हूँ। आप इस सांसारिक दुख समुदाय से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रणव रूपी देवेश्वर भगवान की इस प्रकार स्तुति करके भगवान के आगे मस्तक झुकाकर ब्राह्मण विद्यापति प्रणव मंत्र का जप करने लगे। जप के अंत में सबर ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस समय आप भगवान का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। दिन बीत गया। अब आप थके हारे और भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए चलिए अब घर चलते हैं। इस घोर वन में हिंसक जंतुओं का निवास है, इसलिए हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। जब तक सूर्य की किरणों का प्रकाश है तब तक ही हम घर पहुँच जाएं। ऐसा कहकर ब्राह्मण के साथ सबर बड़ी तेजी से आश्रम को लौटा। ब्राह्मण भी आनंद सागर जगन्नाथ भगवान के ध्यान में डूबे थे, इसलिए उन्हें भूख, प्यास और थकावट से मिले हुए दुखों का भान ही नहीं हुआ। भगवत चिंतन में संलग्न रहने के कारण शरीर में उनकी आस्था ही नहीं रह गई थी। वे शरीर स्थिति से ऊपर उठ चुके थे, इसलिए कांटों से भरे हुए दुर्गम रास्ते पर, ऊंचे नीचे रास्ते पर चलते हुए भी उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर सबर ने ब्राह्मण को तरह तरह के व्यंजन देते हुए भली भांति उनका पूजन किया। इसके बाद सबर के दिए हुए राजोत्सव उपचारों से पूरी तरह तृप्त होकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने चकित होकर कहा, साधु, तुमने मेरे लिए ये जो अलौकिक वस्तुएं समर्पित की हैं, उनका दर्शन तो राजाओं ने भी नहीं किया है। तुम्हारे घर में उन दिव्य वस्तुओं का एकत्रित होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब सबर कहने लगा, हे ब्राह्मण, इंद्र आदि देवता भगवान की पूजा करने के लिए सभी उपचार लेकर आते हैं।
पूजा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करते हैं। फिर गीत वाद्य और नृत्य के द्वारा भगवान को संतुष्ट करके अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं। यह सब दिव्य पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद हैं जो मैंने आपको समर्पित किए हैं। भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों के रोग और बुढ़ापे का नाश हो गया है। जिसके सेवन से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, उस प्रसाद का अगर ऐसा प्रभाव हो तो ये कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। भगवत प्रसाद का यह दुर्लभ प्रभाव सुनकर ब्राह्मण के शरीर में रोमांच हो आया। आनंद के आंसुओं से उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने आनंदित होकर कहा, अहो, ये सबर कुल में उत्पन्न मनुष्य हर दिन अविनाशी परमात्मा का दर्शन करता है और उनके प्रसाद स्वरूप दिव्य भोग का उपभोग करता है। इस पृथ्वी पर चराचर जगत में इसके समान भाग्यवान तो दूसरा कोई है ही नहीं। इसके साथ मित्रता करके मैं भी अब इसी वन में निवास करूँगा। इस प्रकार बहुत देर तक विचार करके भगवान श्री विष्णु में मन लगाए रहने वाले उस ब्राह्मण ने सबर से कहा, अगर मुझ में तुम्हारा अनुग्रह हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करूंगा। ये मेरा महान निश्चय है और बड़े भाग्य से मेरी तुमसे मित्रता हुई है। अब तुम्हारे प्रसाद से मैं दुस्तर भव सागर को पार कर जाऊंगा। वैष्णव के साथ मित्रता होना दुखमय संसार से पार करने वाला है। इसी को इस असार संसार सागर में सार वस्तु बताकर साधु पुरुष सदा इसकी सराहना किया करते हैं। तुम जैसे मित्र के साथ फिर से मुझे शंख चक्र गदाधारी भगवान का दर्शन हो सकेगा। हे सखे, मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की प्रार्थना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है यहाँ एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को प्रिय है। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का मैं प्रबंध करूँगा। यह उनकी महाप्रतिज्ञा है। यह सुनकर सबर ने कहा, हे सखे, यह भी पुरातन काल से वैसी ही बात प्रसिद्ध है जैसी कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के बारे में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से प्रतिज्ञा की है जिसके कारण वे शीघ्र ही अदृश्य होकर बालू में छिप जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर वे निश्चय ही आंखों से ओझल हो जाएंगे। परंतु यह बात आपको राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार हो जाएंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर का दर्शन होगा और उन्हीं के आशीर्वाद से वे भगवान की काष्ठ की यानी कि लकड़ी की 4 मूर्तियों को तैयार कराकर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित कराएंगे और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर सुंदर चर्चा करके वे दोनों सुंदर बिछी हुई पल्लवों की सैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करके फिर वे दोनों लौट आए। इसके बाद ब्राह्मण अपने मित्र से विदा लेकर रथ पर आरूढ़ होकर जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से अवंतीपुर को चले गए। इधर रथ पर बैठे हुए विद्यापति ने यह सोचा कि मैंने जो भगवान नील माधव का दर्शन कर लिया उससे मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया। अब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करके शीघ्र ही यहाँ से लौटूं। ऐसा निश्चय करके वे तरह तरह के वन और पेड़ पौधों वृक्षों को देखते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पूरी करके बिना कुछ खाए पिए भगवान का ध्यान करते हुए चले और शाम होते होते अवंतीपुर में पहुँच गए। दूतों ने महाराज को उनके आने का समाचार सुनाया। सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। वे भगवान जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों के साथ बैठे
और विद्यापति के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक इसी समय प्रवेश द्वार बताने वाले छड़ीदार सिपाहियों द्वारा और द्वारपालों द्वारा सूचित किए हुए रास्ते से अत्यंत उतावले हुए पुरवासियों के साथ भगवान नील माधव की सुंदर माला हाथ में लिए विद्यापति ने राज्यसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हे जगदीश प्रसन्न होइए ऐसा कहकर उनके पास गए। इसके बाद वे ऐसा बोले, आज मेरा जीवन जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियों से सफल हो गया, क्योंकि इस समय मैं यहाँ प्रसाद माला के रूप में साक्षात माधव का ही दर्शन कर रहा हूँ। संसार के सभी पापों का विनाश करने वाली भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर चढ़ी हुई इस दिव्य माला को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके चरण कमलों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। उन भगवान विष्णु के अंगों में लगे हुए उज्ज्वल अंगराज से लगे हुए पुष्पों की इस माला को मैं प्रणाम करता हूँ। हे नीलाचल के शिखर को विभूषित करने वाले पापहारी हरि, आपकी जय हो। शरणागतों की पीड़ा को दूर करने वाले हे भगवान नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। आंसुओं से भरी गदगद वाणी में इस प्रकार कहते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने धरती पर मस्तक रखकर भगवान को प्रणाम किया। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। वे विद्यापति ब्राह्मण भी सभी पापों से मुक्त होकर भगवान माधव का ध्यान करते हुए राजा के सामने उपस्थित हुए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, अपने तेज से संपूर्ण लोकों का निवारण करने वाले भगवान बुद्धिमान नीलाचल शिखर निवासी श्री माधव आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर विद्यापति ने वह माला राजा इंद्रद्युम्न के गले में डाल दी। राजा ने भी अपने हृदय में लटकती माला को देखकर ऐसा माना कि साक्षात लक्ष्मीपति ही मेरे हृदय में निवास कर रहे हों। फिर दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र कुछ कुछ बंद कर लिए और आनंद के आंसुओं से गदगद होकर अपने कंठ से श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बोले, समस्त संसार की सृष्टि और पालन और संहार रूपी शिल्प के कारीगर, आपकी जय हो। अपने विश्व रूप के रोम रोम में लीला सहित असंख्य ब्राह्मणों का भार धारण करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के मुकुट से आपके चरणार बिंदों की विचित्र शोभा होती है। आप तीनों अनाथों और विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सेवा में उपस्थित रहते हैं। हे जगन्नाथ, हे भक्त वत्सल, मैं अनादि काल से भ्रम में भटकने वाला एक दीन मनुष्य आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसन पर बैठ गए। उस समय गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सभी उन्हें घेरे हुए थे। 18 विद्याओं में कुशल यज्ञ करता ब्राह्मणों के साथ राजा ने बहुत आदर पूर्वक विद्यापति जी का पूजन किया और अपने सामने चौकी पर बिठाकर उन्हें शुरुआत से ही कुशल समाचार पूछा। पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य, नीलमणि विग्रहधारी भगवान विष्णु जी की महिमा तथा स्वरूप के बारे में भी प्रश्न किए। तब विद्यापति ने अपने अनुभव में आए हुए सवरद्वीप में प्रवेश से लेकर समुद्र में स्नान करने तक का सारा विस्तार पूर्वक समाचार कह सुनाया। नीलाचल पर चढ़ना, नील माधव का दर्शन करना, रोहिण कुंड में स्नान करना, कल्पवट की महिमा, नरसिंह आदि स्वरूपों की प्रतिष्ठा, 8 शिव और 8 शक्तियों की स्थिति, रथ से घूमकर देखी हुई पुरुषोत्तम क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, सब का क्रमशः और बिल्कुल वैसे ही वर्णन कर दिया। यह अद्भुत वृतांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न मन से उन्होंने कहा, नीलमणि के विग्रह वाले भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। तब विद्यापति बोले, भगवान, मैं भगवान जगन्नाथ की दिव्य मूर्ति का वर्णन करता हूँ, जिन्हें अपने इन नेत्रों से देखकर मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। भगवान की वह मूर्ति बहुत प्राचीन तथा इंद्रमणि नील नामक पत्थर से बनी हुई है।
ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवता प्रतिदिन जाकर उनकी पूजा करते हैं। यह दिव्य माला देवताओं ने ही पूजा में अर्पित की थी। हे राजन, यह ना तो कभी मलिन होती है और ना ही इसकी सुगंध कभी कम होती है। भगवान के दिव्य उपहार में आए हुए प्रसाद के सेवन करने से मेरे सभी पाप क्षीण हो गए हैं और मैं देवताओं के समान तेज से संपन्न हो गया हूँ। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं महाराज? वहाँ भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ निश्चित हैं। बुढ़ापा, रोग, शोक, इन दुखों का वहाँ अत्यंत अभाव है। उस तीर्थ में विकसित नील कमल के समान विशाल नेत्रों वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रसन्न बदन से विराजमान हैं, जो शरणागतों को अमृतमय मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जन्म से लेकर अभी कुछ समय पहले तक तो आप कभी उस प्रदेश में नहीं गए हैं, फिर आपने पुरुषोत्तम क्षेत्र के दिव्य वृत्तांत को भला कैसे जान लिया? तब विद्यापति ने राजा से जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं तक। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।